शांति वार्ता के विफल होने के बाद से ही अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लगातार धमकियां दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाया तो ईरान ने भी अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। ईरान की ओर से कहा गया है कि वो ऐसे हमले करेगा, अमेरिका के लोगों को अमेरिका के अंदर घुसकर इस तरह से परेशान करेगा कि अमेरिका को राष्ट्रीय शोक का ऐलान करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है ईरान की ओर से। ये धमकी ईरान के सबसे शक्तिशाली और विशिष्ट सैन्य शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी की गई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक IRGC के बयान जारी किया और कहा कि अगर युद्ध जारी रहा तो हम ऐसे पछतावे से भरे ऑपरेशंस को अंजाम देंगे जिससे अमेरिका में राष्ट्रीय शोक का माहौल पैदा हो जाएगा। अब इस धमकी के मायने निकाले जा रहे हैं। सैन्य और रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस धमकी के बेहद गंभीर और विनाशकारी मायने हैं। देखिए, ईरान ने कुछ भी खुलकर नहीं कहा है, लेकिन लोग इसके अब कयास लगा रहे हैं, मायने निकाल रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि ईरान अब अमेरिका के अंदर घुसकर हमले की धमकी दे रहा है। यानी कि अभी तक मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान निशाना बना रहा था, लेकिन अपनी इस धमकी से ईरान ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि उसकी पहुंच अमेरिका के अंदर तक है और वो चाहे तो अमेरिका के अंदर बड़ा हमला कर सकता है। वहीं कुछ जानकार इसे 9/11 जैसे बड़े हमले से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय शोक शब्द का इस्तेमाल कर IRGC ने सीधे तौर पर अमेरिका को 9/11 जैसे बड़े और घातक हमले की याद दिला दी है, जिसके बाद अमेरिका में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया था। अमेरिकी ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर निशाना। ईरान ने साफ किया है कि वो अब सिर्फ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे कि कुवैत में, जॉर्डन में, बहरीन में उसे निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि अमेरिका से जुड़े वैश्विक ऊर्जा संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर निशाना बना सकता है। वैश्विक तेल संकट की चेतावनी दी गई है। ईरान ने इस धमकी दी है और इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, पूरी तरह से ब्लॉक कर देने की बात को एक बार फिर से कही है, जिससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो सकती है। अमेरिका ने ईरान को क्या धमकी दी थी, ये भी आपको बताते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ। ये पूरा विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई कड़ी चेतावनियों और हालिया धमकियों के बीच ये विवाद गहराया है। अमेरिका ने ईरान को क्या क्या धमकियां दी हैं हाल में, ये आपको बता देते हैं। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पुल पर, बिजली ग्रिड पर तबाही मचा देने की चेतावनी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि यदि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी कॉमर्शियल शिप या फिर तेल टैंकर पर हमला किया या उसे रोकने की कोशिश की तो अमेरिकी सेना ईरान के रेलवे, ब्रिजेस, पावर पॉइंट्स और अन्य बुनियादी ढांचों को बमबारी कर पूरी तरह से नष्ट कर देगी। वार्ता की मेज पर आने का अल्टीमेटम दिया गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी वायुसेना ईरान पर लगातार बमबारी बढ़ाती रहेगी जब तक कि ईरान अग्रीमेंट और बातचीत के लिए तैयार नहीं हो जाता। उन्होंने ईरान की नौसेना की ताकत को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प लिया। परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात कही। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य सैन्य दबाव के जरिए ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर देना है, अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर करना है। इस भीषण टकराव की मुख्य वजह क्या है, ये हमने देखा कि शुरुआत कहां से हुई इस टकराव की। ताजा महाजंग तब शुरू हुई जब अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हो गई, जिसके बाद से ईरान में बदले की आग है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी फाइटर जेट्स और लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल्स ईरान के रणनीतिक कोस्टल इलाकों जैसे कि बंदर अब्बास, किश द्वीप और हिंगम द्वीप पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। ईरान का पलटवार भी देखने को मिल रहा है। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन दागे हैं। दोनों देशों के बीच जुबानी और सैन्य जंग अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां एक भी गलत कदम पूरे मध्य पूर्व को भीषण और अनियंत्रित युद्ध की तरफ धकेल सकता है। फिलहाल लगातार धमकियां तेज होती जा रही हैं और अभी तक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं। धमकियां अब आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने तक पहुंच गई हैं।